17 तारीख को मेरे बेटे की शादी नहीं थी कि मैं जबरदस्ती उनको बुला रहा था अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए। उनके बेटे का ही आंदोलन था जिसमें उनको जाना था। उसके लिए मुझे कहा कि 17 तारीख हत्या की तिथि है, सरकार को हत्या की तिथि ध्यान रहे, सरकार को बार बार हत्या की तिथि ध्यान कराई जाए, इसलिए 17 तारीख का डेट रखा गया। देखिए, स्थिति बिगड़ी इन लोगों के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के बाद, और ये बार बार कहना कि सम्राट चौधरी ही हत्या कराए हैं ग्रामीणों से। भारत ने एक ऐसी लड़ाई शुरू की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। एसटीएफ का जवान तो उसी दिन से घेरे में है, उसी दिन से बैरक में उसको रखा गया है, और बाकी लोगों पर क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए। जैसे एसडीएम हट जाना, क्या कार्रवाई हुई? भरत जी की माता जी ही केस की है जिसमें एसडीएम साहब केवल हट गए। अब भरत जी की ही माता जी हमारे गांव के एक लड़के पे केस किए हैं अभी 2 दिन पहले, उसमें पुलिस 4 दिन उसके घर पे अभी तक घूम चुकी है। अब तो न्याय किस टाइप का है? न्याय जेल भिजवाना न्याय है कि बक्सा भरना न्याय है? नहीं, अकेले जाने की बात नहीं है, समाज को बेच देने की बात है। आदमी का नाम वो लोग बता दें कि जो हमको 1 रुपया दिया है, उनके सारे आरोप को मैं सही मान लूंगा। देखिए, भरत तिवारी वाले मामले पे जो 2-3 दिनों से प्रकरण चल रहा था, अभी एक गांव के लड़के पे केस और बाकी अन्य लोगों पे केस, ये सारी चीज़ें चल रही थी। देखिए, स्थिति बिगड़ी इन लोगों के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के बाद। आप सभी जानते हैं कि पूरे जो जितना समाज है, महापंचायत के बाद सारे लोग एक साथ होकर, जिसमें पूरे देश के लोग भी थे, और हम लोगों ने परिवार के कहने पे, परिवार ने आरोप लगाया। आप लोगों ने कई वीडियो भी देखा होगा भरत जी के माता जी का, जिसमें वो लगातार कह रही हैं कि सम्राट चौधरी तो बेटा मुँह जाओ, सम्राट चौधरी पे नाना प्रकार का आरोप, और ये बार बार कहना कि सम्राट चौधरी ही हत्या कराए हैं। ग्रामीणों से भी इस बात को कहना कि सम्राट चौधरी के द्वारा ही हत्या कराई गई है, सम्राट चौधरी के निर्देशन पे ही हत्या की गई है। उसके बाद पूरे समाज से बिना बात किए हुए और सम्राट चौधरी के पास चले जाना। आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं लगातार, मैं तो एक वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं सोशल मीडिया पर उनके, उस दिन के बाद से सारे वीडियो हैं जिसमें पूरा परिवार ये आरोप लगा रहा है कि सम्राट चौधरी के द्वारा ही ये हत्या कराई गई है। उसके बाद परिवार का सम्राट चौधरी के पास चले जाना और राजनीतिक बयानबाजी करना, प्रशांत किशोर जी के खिलाफ में बयानबाजी करना, जबकि प्रशांत किशोर जी का पूर्ण सहयोग इस मामले में रहा है। और उसके बाद प्रशांत किशोर जी के बारे में गलत बयान देना, यानी कि भाजपा का प्रचार करना। तो 2 बातें हो सकती है, या तो आप किसी लोभ में आ गए या आप किसी दबाव में आ गए। तो दबाव जैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, दबाव जैसा कुछ पूरे समाज को नहीं दिख रहा है। इसके बाद समाज के लोगों के द्वारा ये पूछना कि आप भाई क्यों गए हैं, किस लोभ में गए हैं, तो इसको अन्यथा ले लेना और लोगों पे गलत आरोप लगाना। जैसे मेरे ऊपर आरोप ये बार बार लगाया जा रहा है, कई वीडियो में उनके परिवार के द्वारा भी अब लगा दिया गया कि मैंने करोड़ों रुपए का गबन भरत तिवारी के नाम पे किया है। जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि मैंने करोड़ों रुपया का गबन किया है, तो कोई ना कोई तो उनको बताया होगा कि मैंने पंकज त्रिपाठी को पैसा दिया है, या पंकज त्रिपाठी के नाम पे जो ये संगठन बना है जो भरत तिवारी के न्याय वाले, उसमें पैसा दिया होगा किसी ने। तो केवल परिवार के लोग केवल एक आदमी का नाम बता दें कि 1 रुपया कोई एक आदमी हमको दिया हो पूरे भारत से, या मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो ना भी जानते हों और जो हमको 1 रुपया दिए हों, सोशल मीडिया पे आके बता दें कि मैंने 1 रुपया भरत तिवारी के अभियान के दौरान मुझे या संगठन को दिया है, तो उनकी सारी बातें सत्य हो जाएंगी। या परिवार के लोग ही बता दें किसी एक आदमी का नाम, या परिवार यही बता दे कि उन्होंने 1 रुपया हमको दिया हो। 18 तारीख के बाद पूरे अभियान में कोई बता दे, परिवार के लोग ही बता दे कि हमने 1 रुपया दिया है, या परिवार के लोग ये बता दे कि कोई हमको बताया है कि 1 रुपया दिए हैं। बाकी करोड़ों की बात तो दूर की है, 1 रुपया कोई केवल बता दे। वजह क्या है आखिर संगठन में फूट की, जिस तरीके से आप लोग आगे लड़ाई शुरू किए थे? देखिए, ये केवल लड़ाई परिवार की नहीं थी, ये लड़ाई समाज की थी। भरत एक प्रतीक थे। भरत ने एक ऐसी लड़ाई शुरू की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। समाज के ऐसे वंचित लोग जिस पे कोई ध्यान नहीं देता रहा है, उस पर भरत ने काम किया, और सारे लोगों को, पूरे देश को ये बातें अच्छी लगी, और पूरे देश के लोग इस पूरे मामले में शामिल हुए और इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाए। अब जो परिवार सम्राट चौधरी से, जिसके ऊपर आप शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं कि हत्या उन्हीं के द्वारा कराई है, उसके बाद आपका वहाँ चले जाना
और आके अनर्गल बयानबाजी करना, ये सारी कुछ बातें कुछ ना कुछ संकेत कर रही हैं। मैं सारी बातों को खुल के नहीं कर रहा हूँ। माँ बोली है कि मिलने के बाद ही कार्रवाई भी शुरू होगी, जिससे एसडीएम पे, डीएसपी पे, एसएचओ पे और आज एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी भी हुई है। जी, एसटीएफ का जवान तो उसी दिन से घेरे में है, उसी दिन से बैरक में उसको रखा गया है। और बाकी लोगों पर क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए। जैसे SDM एसडीएम हट क्या गया। हट जाना, क्या कार्रवाई हुई साहब? आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि भरत जी की माता जी ही ये केस की है, जिसमें एसडीएम साहब केवल हट गए। अब भरत जी की ही माता जी हमारे गांव के एक लड़के पे केस किए हैं अभी 2 दिन पहले। उसमें पुलिस 4 दिन उसके घर पे अभी तक घूम चुकी है। तो एक तरफ आपको एक आदमी के गिरफ्तार करने में 1.5 महीना से ज़्यादा समय लग गया केवल एक सिपाही को, और दूसरे तरफ कल केस हुआ, आप 5 बार चक्कर लगा दिए। तो ये किस टाइप की पुलिसिंग है? ये तो समझने की बात है कि एक मामले में जिसमें हत्या का मामला है, उस मामले में अभी तक आज 1.5 महीने के बाद आप एक गिरफ्तारी करते हैं, और दूसरे मामले में बिना जांच किए हुए केवल वीडियो के आधार पे, और एक आदमी के जो वीडियो में देख रहा है आप 4 आदमी पे केस कर रहे हैं। भरत की मां जब से सीएम से मिली संतुष्ट दिख रही है, उनको लग रहा है कि सीएम ने बुला लिया तो लगभग सारी चीजें जो न्याय मिलने की उम्मीद थी वो अब जग गई है। अब तो न्याय किस टाइप का है? न्याय जेल भिजवाना न्याय है कि बक्सा भरना न्याय है? अब तो क्या न्याय है उनके नज़र में? न्याय क्या है? जिसपे आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं उसके पास जाकर संतुष्ट हो क्या? अब मैं आपके ऊपर हत्या का केस करूं, ये कहूं? वो सम्मानित पद है। अरे आप सम्मानित पे ही तो आरोप लगा रहे थे ना। आप यही ना कह रहे हैं सम्मानित से क्या हो गया? मैं सम्मानित हूं और मेरे ऊपर केस आप आरोप लगा रहे हैं कि मैंने हत्या कराई है, और फिर आप मेरे पास ही आके न्याय मांग रहे हैं। तो जिसके ऊपर हत्या का आप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हत्या कराई है, वही आदमी न्याय कैसे कर सकते हैं साहब? आप हमको जरा समझा दीजिए। एक बातें तो गलत होगी, या तो वो हत्या नहीं कराए होंगे या तो वो न्याय नहीं करेंगे। आप लोगों को दुख किस बात का है कि मतलब ये लोग अकेले सीएम के यहाँ चले गए? नहीं, आप लोगों को अकेले लेके जाने की बात नहीं है, समाज को बेच देने की बात है। किस तरीके से बेचा? बेचने का मतलब आप बताइए, समाज ने इस बात किस बात पे आवाज उठानी शुरू की कि भरत के साथ अन्याय हुआ है? अन्याय कौन किया है? मुख्यमंत्री ने अन्याय किया है, मुख्यमंत्री के लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने न्याय किया है। तो न्याय कोर्ट से मिलता ना। मुख्यमंत्री को न्याय देना होता तो 1.5 महीना मुख्यमंत्री इंतजार क्यों करते? चुनाव आके 2 दिन पहले ये सारे निर्णय क्यों करते? ये सारी चीजें हैं ना कि नहीं? 1.5 महीने से वो मुख्यमंत्री थे कि नहीं? आप पर और आपके भाई पर भी एफआईआर हुआ है जी, अब तो एफआईआर है। मैं आज ही दिल्ली से पहुंचा हूं। पूरे ग्रामीण आप देख रहे हैं कि पूरे लोग इकट्ठा हुए थे इस अभियान में, जो 18 तारीख से सारे लोग लगे हैं। लगे तो आप लोग भी सारे लोग हैं, और हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो आप लोगों के नज़र से भी बची होगी। सारी तथ्यों को आप लोग समझते हैं, आप जानते भी हैं किस तरह की सारी बातें हो रही है। तो क्या लगता था बाकी पर चुनाव के लिए इस मुद्दे को हाईलाइट बस खत्म हो गया। फिर कल से कोई आ जाए, कोई भी एक सरकार का नुमाइंदा मिल जाए, कोई भी सरकार का एक कर्मी आ जाए, कल से कुछ हो जाए तो बता दीजिएगा। आपके ऊपर जो करोड़ों का गबन का आरोप लगा है, अब आगे आप क्या कीजिएगा? देखिए साहब, आज 3 लोगों की एक कमेटी बनी है यहाँ पे, जिसमें हमारे सम्मानित ब्रह्मेश्वर चचा हैं, और एक मनु नाम का लड़का है आरा का, और एक आदमी और है, किसका नाम? सुदामा जी। ये 3 लोगों के है कि ये लोग जाके उनके परिवार से बात करेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि केवल एक ना आदमी का नाम वो लोग बता दें कि जो हमको 1 रुपया दिया है, उनके सारे आरोप को मैं सही मान लूंगा और स्वीकार कर लूंगा। 1 रुपया केवल बता दें। भरत की मां जो बात, आगे क्या कीजिएगा? मानहानि का केस करेंगे साहब। जो किया है वो अगर केस कर रहे हैं तो उनके ऊपर मानहानि का केस तो जायज है ना, अगर एक आदमी का भी नाम नहीं बताते हैं तो। अच्छा, उस घर में बहुत किरदार हैं। भरत की मां है, भरत के पिताजी हैं, भरत के भाई हैं जी। कौन मतलब एक होता है ना कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है? क्योंकि भरत की मां जो बयान देती है अगले दिन पिताजी उसका खंडन कर देते हैं। आप उनके सारे बयानों को आप देखेंगे 18 तारीख से ही, तो उनके सारे बयान आपस में विरोधाभासी हैं। माताजी कुछ और बयान देती हैं, पिताजी कुछ और बयान देते हैं, भाई कुछ और बयान देता है, बहन कुछ और बयान देता है, भाभी कुछ और बयान देती है। और एक दिन की बात नहीं है, एक बयान में हो जाए। आप 18 तारीख से ही मिलाना आप शुरू करें। ये लोग पहले थे। देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं कि भरत तिवारी के पिताजी ही आवेदन दिए थे 17 तारीख को, शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, कि भरत जो है वो हमारे हाथ से निकल चुका है, उसके हाथ में हथियार है, वो हम लोगों को भी जान से मार सकता है या गांव वाले के किसी को भी जान से मार सकता है, उससे हमारी रक्षा की जाए। अभी तक शायद आप लोग इस बात को जानते हो या ना जानते हो। आप 17 को पुलिस आवेदन दिया। हाँ, शाहपुर थाने में आवेदन है,
आप शाहपुर थाने से इस बात की वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिस परिवार के लोग खुद ही अपने बेटे पर आरोप लगाए हों, गांव वाले तो उसके बाद सारी चीज़ों को भूल के पीछे गए। ये मामला 16 तारीख से चला। एक आदमी का नाम बता सकते हैं जिसके घर पे या उनसे बात किए हो लोग, आप आइए हमारी मदद कीजिए? पूरे गांव में किसी एक सदस्य के अगर वो मिले हों या बात किए हों इस मामले में या मदद की इच्छा रखते हो तो बता दें वो पूरा परिवार कि नहीं मैं इस आदमी से मिला हूं, अब आदमी मदद करने के लिए। उसके बाद भी पूरा गांव एक साथ एकजुट होकर उनकी मदद करता है, उसके बाद पूरे गांव के लोगों को गाली देते हैं। उनकी माताजी का कल आप वीडियो देखे होंगे, जो अमरीश नाम का लड़का है, वो लड़का लगातार नौकरी छोड़ के आ गया। इस लड़के की हत्या के बाद वो लड़का बम्बे में नौकरी करता था प्राइवेट जॉब में, और वहां से भाग के आया और इस अभियान में लगातार मदद करते रहा। इवन 17 तारीख की जो सभा थी दिल्ली, उसमें वो लेके गया पूरे परिवार को। एक और आरोप मेरे ऊपर जो लगा 17 तारीख वाला, आप लोग सुने होंगे कि मैं जबरदस्ती ले गया। तो 17 तारीख को भरत की हत्या हुई थी और 30 तारीख को जिस दिन भरत जी का श्राद्ध था, उसी दिन 17 तारीख का डेट फिक्स इसलिए किया गया कि 17 तारीख हत्या की तिथि है। सरकार को हत्या की तिथि ध्यान रहे, सरकार को बार बार हत्या की तिथि ध्यान कराई जाए, इसलिए 17 तारीख का डेट रखा गया। 17 तारीख को मेरे बेटे की शादी नहीं थी कि मैं जबरदस्ती उनको बुला रहा था अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए। उनके बेटे का ही आंदोलन था जिसमें उनको जाना था, उसके लिए मुझे क्यों जबरदस्ती उनको बुलाना पड़े? अगर उनकी बात सही है कि मुझे जबरदस्ती बुलाना पड़ रहा है तो आप सोचिए। आप दोनों भाइयों पे एफआईआर क्यों हुआ है सरोज जी? आप दोनों भाई को ही अब सच्ची बातें अगर हम कहेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों गए हैं मुख्यमंत्री से, आप क्यों मिले, जब आप ही आरोप लगाए मुख्यमंत्री पे कि मुख्यमंत्री ने हत्या कराई है, और पूरे गांव वाले जब उस बात को फॉलो किए तो आप जाकर मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं। और देखते हैं कि 60 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, उस विषय में आप बात नहीं करते। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए जो न्याय की लड़ाई हुई उसमें 60 लोगों पे केस हुआ है, 15 नामजद है, बाकी और जगह के गांव के लोग हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इस पे परिवार के लोग बात, जब सरकार और परिवार एक हो गए, आपकी मंशा कहीं ना कहीं मिल गई, आपने भाजपा का प्रचार भी कर दिया, मिलने के बाद आपने प्रसाद किशोर पे आरोप लगा दिया, इसका मतलब आपने भाजपा का प्रचार कर दिया। हम लोग पूरे इस मामले में पहले दिन से ही लगे हैं। आप लोग मैं भरत की ही बातों में आपकी बातों का जवाब दूं तो भरत के लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि भरत ने कहा है कि ये जो मेरी लड़ाई है, मेरे साथ अगर कोई धोखा होता है तो मेरे गांव वाले इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। भरत ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे घर वाले इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ बहुत सारे भरत के मित्र भी हैं जो उसके साथ रह चुके हैं, मैं सारी बातें नहीं कहवाना चाहता हूँ। भरत ने एक बात और कही थी कि मैं अगर नहीं रहता हूँ तो मेरी माता वृद्धाश्रम में चली जाए। तो अपने परिवार के प्रति क्या उनकी सोच थी? भरत जी के पिताजी का जो आवेदन है थाना में पड़ा हुआ है, तो भरत जी के प्रति क्या सोच थी और गांव वालों के भरत के प्रति क्या सोच है? आपने एक और बयान देखा होगा जो जिस मालाकार जी के ऊपर हत्या का केस चल रहा है, मालाकार जी का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें वो कह रहे हैं कि परिवार का बयान तो एक दिन पहले तक क्या क्या था इस लड़के के प्रति, आपने सुना होगा। उसमें ये लोग लगातार उसके खिलाफ बोल रहे थे, उस बच्चे के खिलाफ बोल रहे थे। आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और लगातार पैसा समेटने का काम कर रहे हैं। और जो उसकी मुख्य न्याय, हम लोग इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है साहब। जो प्रोटेस्ट अभी प्रस्तावित है जी, वो होगा? एकदम होगा साहब। जो उसकी न्याय की लड़ाई में जो भी जरूरत होगा, हमारा पूरा गांव एक मत है और इस बात के लिए तैयार है कि हमको जो भी करना पड़ेगा उसकी न्याय की लड़ाई के लिए। आप पे जो आर्थिक गबन का आरोप लग रहा है, तो ये बताइए कि उस परिवार को अब तक कितनी राशि मिली है अभी तक? माध्यम से देखिए, हत्या के दूसरे दिन से ही स्कैनर घूमने लगा। आप लोग भी देखे होंगे। अब तो ये स्कैनर चेक कर लीजिए आप लोग, 3 स्कैनर घूम रहा है। उनकी भाभी का एक स्कैनर घूम रहा है, एक चंदन तिवारी का स्कैनर घूम रहा है, एक उनकी माताजी का स्कैनर घूम रहा है, एक उनकी बहन का स्कैनर घूम रहा है। तो 4 स्कैनर 1-2 दिन के अंदर हत्या के दूसरे या तीसरे दिन चालू हो गए हैं। हम जहां तक जानते हैं, हमारे जहां नजरों तक वहां मामला चला है, 3 करोड़ के आसपास अभी तक पैसे कैश के रूप में मिले। कैश रूप में। ऑनलाइन का तो मुझे ज्ञान नहीं, ऑनलाइन का ना हमको बताया गया है ना मुझे पता है। ऑनलाइन जो स्कैनर घूम रहे हैं उसके कितने पैसे आए हैं ये तो जांच का विषय है, हमको नहीं पता। उनका परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख को आप लोग आंदोलन में चलिएगा तभी जाके हम लोग ग्वाही देंगे, ये कहा जा रहा है। आप लोग पर जी, इसमें आप जो कह रहे हैं, ये लोग तो उलूल जुलूल जब से सम्राट चौधरी से ये लोग मिल के आए हैं,
तब से अनर्गल बयानबाजी लगातार वो लोग कर रहे हैं। इसमें से किसी आदमी ने, वो लोग कौन पूछने वाला था कि कौन कब गवाही देगा, उसके लिए तो प्रशासन है। और जो आदमी बयान दे रहा है वो तो परिवार का भी नहीं है, वो तो उनको कहाँ दूर के ही रिलेटिव है, आज तक दिखा नहीं, अब दिखना शुरू हो गया है। लगातार बयानबाजी कर रहा है, लोगों को सुर्खियों में आना चाहता है, लोगों के सामने दिखना चाहता है। कुछ लोगों को चमकने की बीमारी है। वैसे लोग जो कई वीडियो से गुमराह हो रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या उनको कहेंगे इस लड़ाई मैं तो में? यही कहूँगा कि इस लड़ाई में धैर्य रखें। हम लोग भारत के पीछे लगे हैं, भारत के परिवार के नहीं। हम लोग भारत के विचारों के पीछे लगे हैं, भारत के परिवार के विचारों के पीछे नहीं। तो हम लोग भारत के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और भारत की न्याय की लड़ाई को पूरे गांव, पूरा समाज आगे मिलके, भारत पूरे समाज के लिए काम करता था, भारत पूरे समाज का बच्चा है, भारत पूरे देश का बच्चा है। तो हम लोग उसकी आवाज़ को आगे भी उठाते रहेंगे, सही मंचों पे और सही समय पे आगे उसके जो भी संभव होगा हम लोग करते जो रहेंगे। लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, उसके लोग अपनी समझ है, सही बात। किसको मदद आपको करना है ये आपकी समझ के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैं आपको कौन सिखाने वाला होता हूँ कि आप किसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक ये आपके ऊपर, समझ के ऊपर है। ठीक है।